लैपटॉप ले जाना ज़रूरी है क्या, टैब ले जाना ज़रूरी है क्या भैया? ऑफिशियली इंस्टाग्राम बैन है रशिया में। तुम्हारे पास इस दुनिया की बेस्ट कंपनी की सिम हो, फिर भी तुम्हारे ट्रैवल में ये कार्ड यूज़ होने वाला है। कौन सी वेबसाइट तुम यूज़ नहीं कर पाओगे। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार मेरा नाम है राहुल और मैं कर रहा हूँ मेरे MBBS कैमरोवो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया से। तो यार इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर तुम भी रशिया जा रहे हो तुम्हारी MBBS के लिए, तो तुम्हें कौन सा सिम कार्ड तुम्हारे साथ ले जाना चाहिए, कौन सा बैंक अकाउंट तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। और डिवाइसेस की अगर हम बात करें तो तुम्हें लैपटॉप ले जाना चाहिए या फिर iPad ले जाना चाहिए या टैब ले जाना चाहिए या सिर्फ तुम्हारे फ़ोन से भी तुम्हारा काम चल सकता है। सारी चीज़ों में इस वीडियो में बात करेंगे हम। और कौन से ऐप्स रशिया में बैन है ये भी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। कौन सी वेबसाइट तुम यूज़ नहीं कर पाओगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बताऊँ तो इंस्टाग्राम रशिया में बैन है, बट अब कोई तरीका है यूज़ करने का या नहीं है, ये सारी चीज़ें तुम्हें वीडियो पूरा देखने में पता चलेगी। अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस तुम्हें जल्दी देखने को मिलेगी अगर तुम जल्दी सब्सक्राइब करोगे। बिकॉज अगर तुम ये रेशो देखोगे तो बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस सिर्फ देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो तुम लोग उस कैटेगरी में मत जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जल्दी वीडियोस मिलेगी और तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। तो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स बिगिन। तो देखो, सबसे पहले अभी बात करते हैं सिम कार्ड्स के ऊपर कि कौन सा सिम कार्ड तुम्हें ले जाना चाहिए। ठीक है, अब तुम्हारे पास कोई भी सिम हो, तुम्हारे पास इस दुनिया की बेस्ट कंपनी की सिम हो, फिर भी तुम्हें एयरटेल के स्टोर पे जाना है और वहाँ से तुम्हारे पास जो भी अभी कंपनी की सिम है उसे पोर्ट करवाना है एयरटेल में। सेम नंबर तुम्हें मिल जाएगा एयरटेल में। ठीक है, तो वो सिम कार्ड तुम्हें ले लेना है। अब सिम कार्ड क्यों ज़रूरी है ये अगर मैं तुम्हें समझाऊं तो उस सिम कार्ड से तुम्हारे जो भी अकाउंट्स बने हुए हैं, लाइक तुम्हें कोई ज़रूरी OTPs वगैरह चाहिए, कोई भी इंपॉर्टेंट मैसेज अगर तुम्हारी सिम पे आते हैं, तो इसीलिए सिम कार्ड ऑन होना ज़रूरी है। ठीक है, और सिम कार्ड ऑन कब रहेगा, जब उसमें नेटवर्क रहेगा। और रशिया जाने के बाद सिर्फ एयरटेल ही एक ऐसा ट्रस्टेड सिम कार्ड है जिस पे हमेशा वर्क करता है एयरटेल। ठीक है, और बाकी जो सिम कार्ड्स है लाइक जियो वगैरह, ये कभी कभार बंद हो जाते हैं एकदम, और तुम्हारे इंपॉर्टेंट जो OTPs रहेंगे लाइक बैंक अकाउंट्स वगैरह के या और कोई तुम्हारे जो ऑनलाइन अकाउंट्स बने हुए हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, उसके OTPs तुम्हें नहीं मिलेंगे। तो इसलिए एयरटेल की सिम ले जाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और कहीं भी मत देखो, सीधा एयरटेल की सिम ले जाओ तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो बात करते हैं बैंक अकाउंट्स के ऊपर। ठीक है, तुम्हारे पास अभी कोई भी बैंक अकाउंट है तो सारे बैंक अकाउंट चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। SBI हो, PNB हो या HDFC वगैरह, कोई भी बैंक हो, कोई दिक्कत नहीं है। इतने टाइम तक अगर तुम्हारा अभी इंडिया में सब सही चल रहा था तो वहाँ भी सब सही चलेगा। ठीक है, पर अगर किसी का बैंक अकाउंट अभी तक नहीं बना हुआ है और वो खुद का अभी बनाने के लिए जा रहा है, तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि तुम SBI या फिर PNB में से कोई भी बैंक अकाउंट बना सकते हो। बात करें इंटरनेशनल डेबिट कार्ड की कि वो बनाना ज़रूरी है क्या, कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर तुम चाहते हो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे अपने डेबिट कार्ड से कहीं पे कुछ लेना या पे करना, तुम्हें लगता है उस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तुम्हें, तो तुम्हें बना लेना चाहिए। बट एज सच कोई बड़ी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ तुम्हारे ट्रैवल में ये कार्ड यूज़ होने वाला है। रशिया पहुंचने के बाद जब तुम वहाँ अपने कॉलेज में हॉस्टल में बैठोगे तब तुम्हें उस कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। क्यों नहीं पड़ने वाली? क्योंकि करेंसी एक्सचेंज वाली, अगर तुम मेरी वीडियो देखोगे तो मैंने पहले बता दिया था तुम्हें करेंसी एक्सचेंज कैसे करना है, तो वहाँ तुम्हें उस इंटरनेशनल डेबिट कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, तो जिसे बनाना है वो बनाओ, जिसे नहीं बनाना वो मत बनाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। बैंक अकाउंट का मैंने तुम्हें बता दिया, सारे बैंक अकाउंट काम करेंगे। अगर तुम्हारे पास पहले से कोई बना हुआ है उसे बंद मत कराओ, उसे ही तुम ले जा सकते हो। और अगर नया बना रहे हो तो SBI या PNB में से कोई भी अकाउंट तुम बना सकते हो, दोनों बहुत अच्छे हैं। ओके, तो देखो अब बात करते हैं डिवाइसेस के ऊपर। ठीक है, कि तुम्हें लैपटॉप ले जाना चाहिए या फिर टैब ले जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है रशिया जाने वाले बच्चों के लिए। तो देखो, ऐसा कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है कि तुम लैपटॉप ही लेके आओ या टैब ही लेके आओ। ठीक है, तुम्हें वहाँ कोई नहीं कहेगा कि तुम्हारे पास ये चीज़ होनी ही चाहिए। एटलीस्ट मैं तो कहूँगा कि दोनों ही ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं पर्सनली मेरी बात करूँ तो मैंने मेरा पूरा फर्स्ट ईयर मेरे फ़ोन से निकाला है और मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल कभी जो मेरे को PDF बनानी ज़रूरी थी या कॉलेज में दिखाने थे मेरे को जो भी असाइनमेंट, तो वो मैंने मेरे फ़ोन से ही प्रिपेयर किए थे और तुम लोग भी कर सकते हो। ठीक है, बट बात कर लेते हैं कि लैपटॉप ज़्यादा काम आएगा या टैब, तो टोटली तुम पे डिपेंड है। तुम जिसमें कंफर्टेबल हो तुम वो चीज़ ले जा सकते हो, तुम्हें जिसमें मज़ा आता हो। ठीक है, एक तरह से तुम्हारा टाइम पास भी है अच्छा खासा, तुम्हें ले जाना चाहिए दोनों में से कुछ ना कुछ तो, ताकि तुम उसमें कुछ भी कर सकते हो, फ्री टाइम में पढ़ सकते हो आराम से। ठीक है, और जो तुम्हें बेटर लगे तुम अपने अकॉर्डिंग ले जाओ, ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं है कि ये ही लेके आओ। ठीक, तो भाई अब बात करते हैं उसके ऊपर जिसकी वजह से तुम ये वीडियो देख रहे हो। क्या पता तुम लोग यहाँ तक स्किप करके आए हो शायद कि क्या तुमने लगा दिया इंस्टाग्राम ही बैन है रशिया में, छोड़ो हम हमारा एडमिशन ही कैंसिल करवा रहे हैं। तो देखो, ऐसा नहीं है कि इंस्टाग्राम नहीं चलता है रशिया में, चलता है, बट तुम्हें VPN यूज़ करना पड़ेगा।
बिकॉज ऑफिशियली इंस्टाग्राम बैन है रशिया में, और ये हुआ था रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, ठीक है। तो अब मैं पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाला क्यों किया गया, ठीक है। तो ये बस वही कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह के चक्कर में हुआ था, जिसकी वजह से इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह और ये सारी चीज़ें, कुछ ऐप्स बैन हैं, ठीक है। तो ये सारे ऐप्स या कोई भी वेबसाइट अगर तुम्हारी रशिया में वर्क नहीं कर रही है तो तुम VPN से यूज़ कर सकते हो सारी चीज़ें, ठीक है। तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, मैं बस इसका सॉल्यूशन यही बताऊंगा कि अच्छे 4-5 VPN अपने फ़ोन में रखो। हाँ, एक नहीं 4-5, क्योंकि कुछ टाइम बाद ना एक VPN काम करना बंद कर देता है। तो वही है कि काफ़ी 2-3 VPN रखोगे तो तुम्हें कभी कुछ जल्दी अर्जेंट में खोलना हो तो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो यहीं से VPN इंस्टॉल करके जाओ अपने फ़ोन में तो सब चलेगा आराम से, मस्त, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। तो यार अब एक वीडियो बनाने में मेरे तो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, तो थोड़े एफर्ट्स तुम लोग भी करो अब से। तो इस वीडियो पे अराउंड 250 लाइक्स करवा देना, और एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप करके जाओ तुम्हें वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी तुम बोलना चाहो, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाओ, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।